हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 25 अप्रैल, और आज हम 25 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर दें हम लोग। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किसने एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीता है। तो ये जीता साथी नॉर्वे के कैस्पर रूट ने, जबकि इन्होंने हराया किसको था? तो इन्होंने साथियों हराया था स्टेफेनोस सिट्सिपास को, जो कि ग्रीस के टेनिस प्लेयर है। अभी किसने रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी साथियों जो यूरोप महाद्वीप है, अब ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे तेजी से जो गर्म होने वाला महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप बना था। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? चीन के संघाई के अंदर। अभी किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो साथ ही भारत के उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जी को यह पुरस्कार साथियों दिया तो जाना था 2021 के अंदर, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह अवार्ड इन्हें दिया ना जा चुका। इसलिए 2021 का ये पुरस्कार है और ये 2024 के अंदर दिया गया है मुंबई के एक समारोह में। अभी 34वां जो सेंग खीलंग उत्सव है ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो मेघालय के अंदर। त्रिशूर पूरम ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो ये मनाया जाता है केरल के त्रिशूर जिले के अंदर ही। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये आपका हर साल मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अभी जो पापुआ न्यू गिनी है, इसने भारत के लिए पहला जो रक्षा सलाहकार है ये किसने नियुक्त किया है? तो एडिसन नेप्यो को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो नईमा खातून को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसको भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में कौन सा ऐसा जो देश है जो कि शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है, यानी कि मैक्सिको देश। अभी साथियों जो अमेरिकी समुदाय है, इसके सर्वेक्षण के जो डेटा है, इसके अनुसार 2022 में अमेरिका की जो जनसंख्या है ये 33 करोड़ थी, लेकिन इसमें 4 करोड़ जो लोग हैं ये अमेरिका के बाहर के थे, और जो कि कुल जनसंख्या का 14% है। और नागरिकता प्राप्त करने में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। 2022 में जो कुल 65,960 भारतीय हैं, इनको आधिकारिक तौर पर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हुई है। अब हम लोग बात करते हैं शीर्ष स्थान देशों के बारे में। तो मैं आपको पहले स्थान पर बता चुका हूं जो कि मैक्सिको है, और मैक्सिको के साथ 1,28,878 जो है ये नागरिकों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। दूसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत, जिसके 65,960 नागरिकों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। और तीसरे स्थान पर है फिलीपींस, जिसके 53,413 नागरिकों ने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। अब बात करते साथियों अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की जो राजधानी है यह आपकी वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो यूएस डॉलर। यहाँ के 40वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? नाम इनका साथियों जो बाइडेन। जबकि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं ये एक भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है कमला हैरिस। और यहाँ पर साथियों 2 बैंकों का मुख्यालय भी है। एक तो है वर्ल्ड बैंक का, और दूसरा जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही है। जिसमें से साथियों जो IMF है, इससे अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इसके जो प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इनको भी 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से इसका प्रमुख बनाया गया है, जो कि बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी अप्रैल 2024 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो ऐसा करने वाले साथियों जो संस्थान बनी है ये बनी है IIT रुड़की। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
दरअसल जो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता हैं, इन्होंने बरसात प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है और इस सांप के जीवाश्म को नाम क्या दिया उन्होंने, तो वासुकी इंडिकस। ये जो वासुकी इंडिकस है, इसका जो नाम है भगवान के शिव के गले में लिपटे नाग से लिया गया है। और इंडिकस शब्द का साथियों अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ भारत है। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो सांप है केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अभी जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस, ये किस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये स्थित है साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप पर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरेबस। और इसमें हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड रस्ट निकले हैं, जिस कारण ये चर्चा में बना हुआ है। और यदि आप लोगों से ये पूछे कि ये अंटार्कटिका के भी किस द्वीप पर स्थित है, तो रॉस द्वीप पर, जो कि अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, अभी हाल ही में हमने 3 दिन पहले एक ज्वालामुखी और पढ़ा था जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, जिसका नाम है रुआंग ज्वालामुखी। और इसमें अप्रैल महीने के अंदर कई बार विस्फोट हुआ है, जिससे यहाँ के आसपास का जो शहर है इसको खाली भी कराना पड़ा है। तो याद रखिएगा ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है रुआंग ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अभी हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है, तो ऐसा करने वाला सोचो जो देश बना है, ये बना अभी कुवैत देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी जो कुवैत है, इसने रेडियो 21 अप्रैल 2024 से हर रविवार को रात को 8:30 से लेकर 9 बजे तक हिंदी भाषा में कार्यक्रम ये प्रसारित करेगा। और कुवैत जो रेडियो कार्यक्रम है ये किन चैनलों पर आएगा, तो FM 93.3 FM और AM 96.3 पर ये हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। क्योंकि साथ ही वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है इनकी स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। इसी कारण ये रेडियो को हिंदी में प्रसारित किया गया है कुवैत के अंदर। बात करते हैं हम लोग कुवैत के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझते हैं। ये सतह आपका एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है ये कुवैत देश। हालांकि ये एक अरब कंट्री है। जब आप इसको जूम कर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कुवैत। कुवैत की जो सीमा है ये मात्र 2 ही देशों के साथ लगती है, एक तो इराक और दूसरी इसकी सीमा लगती है ये सऊदी अरब के साथ लगती है। कुवैत की राजधानी की पूछे तो ये कुवैत सिटी है। मुद्रा चलती है यहाँ पर कुवैती दिनार। और अभी हम लोगों ने 16 अप्रैल को ही पढ़ा है कि जो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं ये भी नए बने थे। नाम था इनका अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये भी कुवैत के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो लॉरियन स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह है 2024, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। नाम इनका साथ सर्बिया के नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और इनको साथ ये जो पुरस्कार है ये 5वीं बार मिला है। मिला कहां पर इनको ये पुरस्कार, तो 22 अप्रैल को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक समारोह में इनको ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले भी साथियों 4 बार ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं नोवाक जोकोविच। एक तो इन्हें मिला था 2012 के अंदर, फिर 2015 में, इसके बाद मिला था इनको 2016 के अंदर, और लास्ट टाइम इनको 2019 में मिला था। और अब जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने इस श्रेणी में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब साथ ही इसमें हम कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसी से संबंधित है। और मैंने कुछ सिलेक्टिव नाम लिए हैं, जैसे कि साथियों वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी का पुरस्कार है ये मैं आपको बता चुका हूं, पुरुषों में नोवाक जोकोविच को मिला है। यदि आप लोग मुझे पूछे कि वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो एताना बोनमती को। वर्ष का कमबैक पुरस्कार ये मिला है सिमोन वाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला था जूड बेलिंगहैम को। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसे मिला है, तो स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को। जबकि इसी में एक अवार्ड और याद रखिएगा कि विकलांगता का जो पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है विकलांग में, तो डीडे डू ग्रूड को। इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है विकलांगता के अंदर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथ जो सौरभ घोषाल है
इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको ये बताना है कि इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो इसको साथियों स्टार मार्क के करिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो संबंध है ये स्क्वैश से है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भारत के सबसे सफल पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल, और इन्होंने अभी स्क्वैश से क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि साथ जो सौरभ घोषाल है, इन्होंने 2003 में स्क्वैश में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी, और 21 साल का सफर जो है इनका खत्म हो गया है। सौरभ घोषाल की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में एकल पदक जीतने वाले जो सौरभ घोषाल है ये एकमात्र भारतीय थे, और इन्होंने 2022 में बर्मिंघम खेलों के अंदर कांस्य पदक जीता था। स्क्वैश के बारे में बात करें साथियों तो स्क्वैश एक रैकेट खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी या फिर डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबड़ की गेंद से क्या है कि चारों दीवारों वाले कोर्ट में खेला जाता है ये स्क्वैश गेम। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों एक रिपोर्ट और जारी की गई है। अभी वित्त वर्ष 2023-24 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके निर्यात में किस राज्य ने जो है ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें साथियों जो पहले स्थान पर है ये रहा है तमिलनाडु राज्य। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तमिलनाडु ने क्या है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक का जो निर्यात है ये कितने डॉलर में किया है तो 9.56 बिलियन डॉलर की। और अगर साथियों परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में जो तमिलनाडु की भागीदारी रही है राष्ट्रीय ये 33% रही है। इसके बाद हम लोग शीर्ष स्थान वाले राज्यों में बात करें तो टॉप 3 याद रखिएगा। पहले पर है तमिलनाडु जिसने कितने बिलियन डॉलर का निर्यात किया है तो 9.56 बिलियन डॉलर का, और परसेंटेज में बात करें तो 33%। दूसरे पर है कर्नाटक जिसने 4.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, परसेंटेज में किया 16% का। और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंग्रेजी भाषा दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाते साथियों हर साल 23 अप्रैल को ही। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी भाषा जो दिवस है ये कवि और लेखक जो विलियम शेक्सपियर है इनको सम्मान और याद करने के लिए मनाया जाता है। जबकि अंग्रेजी भाषा दिवस की जो स्थापना है 2010 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के द्वारा की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में ये अंग्रेजी भाषा शामिल है। 6 आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है तो अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी। और 2024 के इसका विषय क्या है तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल टेक्निकल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये 2024 के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस की थीम है। और 23 अप्रैल के साथ ही हम लोगों ने एक दिवस और पढ़ा है जो कि मैंने आज भी रिवीजन कराया आपको, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये हर साल आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को ही। 22 अप्रैल को हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड अर्थ डे, और 21 अप्रैल को हम लोगों ने पढ़ा था जो सिविल सेवा दिवस है यानी कि सिविल सर्विस डे। ये कब मनाया जाता है तो 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने देश में सबसे हल्के अभी बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो ये किया विषय डीआरडीओ के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। और ये जो जैकेट है ये BIS गोला बारूद के 6ठे स्तर के जो उच्चतम खतरे है इससे सुरक्षा प्रदान करता है। इस बुलेट प्रूफ का जैकेट का साथ जो परीक्षण है ये चंडीगढ़ के चरम प्रक्षेपक अनुसंधान प्रयोगशाला में किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के साथ जो स्थापना है 1958 के अंदर हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है तो समीर बी कामत। और इसका साथियों आदर्श वाक्य क्या है तो वनस्य मूलम विज्ञानम, इसका आदर्श वाक्य है। अब बात करते साथियों एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अभी रिसेंटली मैंने अप्रैल महीने के अंदर ही पढ़ा है ये दोनों क्वेश्चन आपको। अभी भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है इसका राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया था। जबकि इसको विकसित किसने किया था तो डीआरडीओ ने। 18 अप्रैल को भी डीआरडीओ को के द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसका भी सफल परीक्षण किया गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसी हफ्ते पढ़े हैं अप्रैल महीने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है ये कौन बने हैं।
नाम है इनका साथियों यजुवेंद्र चहल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी आईपीएल 2024 का जो 38वां मैच है ये राजस्थान रॉयल मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच में खेला गया था। और इसमें साथियों जो यजुवेंद्र चहल है ये आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और साथियों जो यजुवेंद्र चहल है ये राजस्थान रॉयल के लेग स्पिनर है। और इन्होंने ये जो कारनामा है मुंबई इंडियंस के खिलाफ किया है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर आ चुके हैं यजुवेंद्र चहल जिन्होंने 200 विकेट लिए। दूसरे पर इसमें ड्वेन ब्रावो जिनके पास 183 विकेट का रिकॉर्ड है। और तीसरे स्थान पर है इसमें पीयूष चावला जिन्होंने 181 विकेट लिए हुए हैं। आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में किसे अभी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया साथियों नरसिंह पंचम यादव को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों 24 अप्रैल को क्या है कि राष्ट्रमंडल खेलों के जो स्वर्ण पदक विजेता है नरसिंह पंचम यादव, इनको भारतीय जो कुश्ती महासंघ है इसके एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और इन्हीं के साथ साथ 7 सदस्यों को भी चुना गया है। लेकिन 7 सदस्यों का जो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसके एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष बन चुके हैं ये बन चुके हैं नरसिंह पंचम यादव। और साथ ही जो एथलीट आयोग है ये पहलवानों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक गठित आयोग है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1958 के अंदर, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो संजय सिंह, जो कि दिसंबर महीने के अंदर ही बने थे 2030 में। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किसने अभी 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? और ये साथियों जो टूर्नामेंट है ये ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।